वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप पाइसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके पास फाइलम कॉर्डेटा की जो है वो पहला ग्रुप है। बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा को हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें दो ग्रुप्स आपके पास आगे थे। एक आपके पास पाइसेस थे, दूसरे आपके पास टेट्रापोडा थे। तो उसमें पहला आपके पास स्पाइसेस का देखा जाए तो ये ऑर्गेनिजम्स रहते ही पानी में या पानी के बगैर नहीं रह सकते, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या फिर आपके पास मेरीन वाटर आ जाता है। इनकी बॉडी देखी जाए तो बॉडी स्ट्रीमलाइंड है या फ्यूजी फॉर्म्ड है। स्ट्रीमलाइन या फ्यूजी फॉर्म होती क्या है? वो बॉडी होती है जिसके किनारे आपके पास क्या हो, पतले हो, और दरमियान से बॉडी आपके पास मोटी हो जाए। लाइक देखो यहाँ पे ये वाला किनारा भी आपके पास नोकदार किनारा आ गया, दूसरा किनारा भी नोकदार आ गया। सिंपल एग्जांपल में कभी देखनी हो या तो किसी मछली को देख लें, या नहीं तो फिर जो है वो एरोप्लेन वगैरह को देख लें। वो क्या होता है बेटे, आगे से आपको पॉइंटेड नजर आ रहे होते हैं और जो है वो पीछे से भी पॉइंटेड होते हैं, दरमियान से क्या होते हैं, इन्फ्लेटेड होते हैं, फूले हुए होते हैं। और ये ऐसी बॉडी क्यों होती है? देखो अब एक मछली फॉर एग्जाम्पल तैर रही है, तो यहाँ से ये पानी, अब ये जब पानी इसके साथ आता है ना, तो ये पानी उसको रोकता है। तो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, इसका सरफेस एरिया कम कर दिया जाता है। तो जब ये पॉइंटेड होगी तो सरफेस एरिया इसका थोड़ा होगा, मतलब वाटर को फेस करने वाला एरिया जो है वो हमारे पास कम होगा। फिर इसकी बॉडी के ऊपर, सारी जिस्म के ऊपर ना स्केल्स लगे हुए होते हैं। अब वो स्केल्स डर्मल स्केल्स, या डर्मा आपको पता है स्किन को कहते हैं। अब वो डर्मल स्केल्स तीन तरह के होते हैं, प्लेकोइड, साइक्लोइड एंड टीनोइड। जरा डायग्राम देखें तो पहले नंबर पे हम लोग जरा प्लेकोइड को देखें तो इट इज जस्ट लाइक टीथ लाइक, दांतों की तरह होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। लेकिन जब हम लोग साइक्लोइड या टीनोइड की बात करते हैं तो अब ये क्या होते हैं, नॉर्मली जो है वो आपके पास गोल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ये पॉइंटेड नहीं होते। लाइक आपके पास हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको स्मूथ कह सकते हैं। अब ये स्मूथ है, देखें इसके मार्जिन जो है वो स्मूथ है। साइक्लोइड और टीनोइड ये दोनों एक ही तरह के ऑलमोस्ट होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क जो आ जाता है वो किस चीज का आ जाता है, कि जो साइक्लोइड होते हैं वो स्मूथ है इसकी मार्जिन, और टीनोइड की मार्जिन जो है वो आपके पास स्मूथ नहीं है। ये आपके पास जो है वो इसके अंदर स्पाइंस आ जाती हैं। अब जब इसकी बात करते हैं तो ये आपके पास किस में आ जाते हैं, बोनी फिशेज में आ जाते हैं, और ये आपके पास किस में आ जाते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज में आ जाते हैं। अब जब इसके स्केलेटन की बात की जाए तो स्केलेटन कार्टिलेजिनस या तो कार्टिलेज से मिलकर बना होगा या बोन से मिलकर बना होगा। कार्टिलेज में क्या आ जाती है, शार्क्स आ जाती हैं, रेज आ जाती हैं, स्टेक्स आ जाती हैं। बोनी फिशेज में बहुत सारी मॉडर्न फिशेज आ जाती हैं, जैसे कि आप लोग रहू खाते हैं, रहू आ जाती है इसमें। इसके अंदर जो है वो थैला आ जाती है, इसके अंदर मोरी आ जाती है, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बहुत सारी आ जाती है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। और अगर उस ये फॉर एग्जांपल अगर गिल्स है, आपको पता है इसकी जो है वो गर्दन की साइड के ऊपर सुराख होते हैं जिनको हम लोग गिल्स कहते हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, बोनी फिशेज में इस ढक्कन को हम लोग क्या कहते हैं, ओपर्कुलम कहते हैं। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, अब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसका सिंगल सर्किट हार्ट है। सिंगल सर्किट हार्ट का मतलब क्या है, देखो पहली बात यह है कि हार्ट के दो खाने हैं। एक ऊपर वाला खाना जिसको हम लोग एट्रियम कहते हैं, एक नीचे वाला खाना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये अगर एट्रियम है, एट्रियम को आपको पता है ओरिकल भी कहते हैं। या फिर जो है वो नीचे वाला खाना आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। अब होता ये है कि इसका हार्ट जो है वो सिंगल सर्किट हार्ट है। हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है टूवर्ड्स द गिल्स। कौन से वाले ब्लड को? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द गिल्स। गिल्स में जो है वो इसकी क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। अब गिल्स से ये ब्लड जाता है बॉडी में, बॉडी से वापस सारे जिस्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके वापस डीऑक्सीजनेट बन के जो है वो कहाँ पे आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। अब यहाँ देखें कि खून एक ही दफा दिल में आ रहा है। लाइक एक दफा दिल से निकलता है, गिल्स में जाता है, फिर वापस आ जाता है। लाइक हम लोग अगर ह्यूमंस की बात करते हैं ना, तो जो है वो आपके पास ब्लड पहले जाता है हार्ट से लंग्स में, फिर लंग्स से वापस आता है हार्ट में, फिर हार्ट से जाता है बॉडी में, फिर बॉडी से वापस आता है हार्ट में। तो ये क्या डबल सर्किट हार्ट है कि दो काम कर रहा है, एक दफा लंग्स को सप्लाई कर रहा है, दूसरी दफा बॉडी को सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर देखें
हार्ट जो है वो गिल्स से बॉडी, बॉडी से वापस, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। दूसरी लाइन आपकी बुक में टोटली गलत लिखी हुई है, इनकम्प्लीट। इसमें कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होती। इनकम्प्लीट हम लोग उसको कहते हैं, उस सर्कुलेशन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आपस में मिक्स हो जाएं। लेकिन यहाँ पे आप ये जरूर कह सकते हैं कि हार्ट से पहले गिल्स में जाता है प्रेशर के साथ, गिल्स से फिर बॉडी में जाता है, तो इसका जो है वो हमारे पास जो प्रेशर है ना, वो रिड्यूस्ड होता है। रिड्यूस्ड प्रेशर आप इसको कह सकते हैं। मतलब जो है वो मोर एफिशिएंट नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है ऑक्सीजनेशन सिस्टम इसका। लेकिन आप इसको इनकम्प्लीट नहीं कह सकते। जैसे कि आप जो है वो पढ़ेंगे आगे जाके रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो इसको इनकम्प्लीट नहीं कहना चाहिए। आगे इसकी लोकोमोशन की बात करते हैं। तो लोकोमोशन इसकी आ जाती है इसके फिन्स की मदद से। फिन्स जो है वो दोनों तरह से होते हैं, पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं। और ये सिर्फ मूव करने में हेल्प नहीं करते, ये बॉडी की बैलेंस करने में और डायरेक्शंस को तय करने में भी इसके हेल्पफुल होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल देखें, तो ऊपर शोल्डर रीजन के पास जो फिन्स का पेयर है, दैट इज पेक्टोरल फिन। एक साइड पे भी होता है, दूसरी साइड पे भी। नीचे वाली साइड को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, पेल्विक। अब ये जो है वो पेल्विक है। लास्ट पे इनस के पास जो है दैट इज एनल फिन्स, क्योंकि इनस के पास है। और जो टेल पे आ जाते हैं, आपको पता है कि टेल को जो है वो हम लोग कॉर्डल फिन कह रहे होते हैं। इसकी रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, तो ये ज्यादातर मछलियां जो है वो ओवीपेरस होती हैं। मतलब ये जो है वो एग्स ले करती हैं। आपके पास मॉडर्न डे जितनी भी आ जाती है ना फिशेज, जो है जिसमें आपके पास आ जाती है रोहू, थैला, मोरी वगैरह, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, ये ज्यादातर जो है वो सारी के यहाँ ओवीपेरस हैं। लेकिन इसमें कुछ जो है वो वीवीपेरस हैं। वीवीपेरस क्या होती हैं, आपके पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या करें, अपने बच्चों को पैदा करें, एग्स ना ले करें। अब मछलियों में जो है वो इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, आपके पास गप्पी फिश आ जाती है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो मोली फिश आ जाती है। और आपके पास क्या आ जाती है, सर्फ पर्च आ जाती है। ये वो मछलियां जो क्या करती हैं, एग्स नहीं ले करती, अपने बच्चों को पैदा करती हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो जनरली एक्सटर्नल होती है मछलियों में, कुछ को छोड़ के, कार्टिलेजनस फिशेस को छोड़ के। बोनी में जो है वो आपके पास क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि एग्स भी जो है वो ले कर दिए जाते हैं, और जो है वो मेल अपने स्पर्म भी जो है वो रिलीज कर देते हैं वाटर में। वाटर में ही जाके कहीं एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। कहाँ पे हो रही है, पानी में हो रही है, वाटर में हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं हो रही, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल कह रहे होते हैं। और इंटरनल क्या है, कि जो है वो मेल के स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर ही जो है वो एग को फर्टिलाइज करें। इसकी अगर थर्मो रेगुलेशन की बात की जाए, तो एक्टोथर्मिक है। मींस क्या है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकते। ठंडे पानी में जाते हैं तो ठंडे एनवायरनमेंट, जो इसका बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो कम हो जाता है। गर्म इन्वायरमेंट में जाएंगे तो इसका बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। लाइक इन्वायरमेंट के साथ ये वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी मेटाबॉलिक हीट होती है ना, मतलब जितने भी जिस्म में मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रहा है, जितनी भी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये इसको फौरन लूज कर देते हैं। कहाँ पे? एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। जब एनवायरनमेंट में अपनी हीट रिलीज कर देंगे, तो फिर एनवायरनमेंट जैसा होगा ये भी वैसा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे मजीद लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आपको आगे आने वाली वीडियोस टाइम से मिल सके।